कर घट पर्याय को प्राप्त हुई है, मैं भी संकल्प करती हूं। मिट्टी घट के समक्ष क्या सोचती है? मैं भी संकल्प करती हूं कि अब मैं भी अपनी शक्ति को प्रकट करके बिल्कुल ऐसी ही घट पर्याय को प्राप्त होंगी। उसका वह संकल्प घट के पास जाने पर सार्थकता को प्राप्त हो जाता है। और यदि सिर्फ मिट्टी घट के पास जाए और कहे प्रणाम, आपने महान पर्याय धारण की है, आपके लिए नमन, और मिट्टी खिसक जाए, दूसरे दिन फिर आए, प्रणाम बंधुओं, इतने मात्र से मिट्टी के अंदर जो विद्यमान शक्ति है वह प्रकट नहीं होगी। उसके लिए हमें कुम्हार यानी ऐसे सद्गुरु की शरण चाहिए जो सद्गुरु उस मिट्टी को उसकी शक्ति से परिचय करा के, उसका उसमें श्रद्धान ज्ञान करा के, पर उसे उस रूप प्रकट होने रूप चारित्र को धारण करा के कि तू घबरा मत, देख तुझे थोड़ा पिटना पड़ेगा, देख तुझे थोड़ा चाक पर घूमना पड़ेगा, तुझे गलना पड़ेगा, और तो और तुझे एक दिन अग्नि में भी तपना पड़ेगा। अगर तू अपनी शक्ति को पहचान करके समर्पित होकर के यह कार्य करेगी तो अवश्य ही तू ऐसे ही सुंदर घट पर्याय को प्राप्त हो जाएगी, और उस मिट्टी को अपनी शक्ति पर और कुम्हार के द्वारा कही हुई बात पर इतना विश्वास आया कि वह उसके लिए समर्पित हो गई। और जैसे समर्पित हुई और कुम्हार ने फिर उस क्रिया विधि के अनुसार उसे रूप दिया, तो बंधु जैसे घट रखे हुए थे, जिन घटों के सामने मिट्टी जाती थी, आज वह मिट्टी उसी पर्याय को प्राप्त हो करके उन्हीं घटों के बगल में विराजमान हो जाती है। इसे कहते हैं निर्ग्रंथ दशा, अथवा इसे कहते हैं अरहंत दशा, अथवा इसे कहते हैं सिद्ध दशा। आचार्य भगवान योगिंदु देव हमें केवल पूजा का मार्ग नहीं बताते, केवल दर्शन का मार्ग नहीं बताते, वो ये कहते हैं कि व्यवहार तीर्थ की आराधना के साथ साथ निश्चय तीर्थ की भी आराधना करो। व्यवहार तीर्थ की आराधना किए बिना निश्चय तीर्थ की आराधना होना संभव नहीं है। बिना जिन देव की पूजा, बिना जिन देव का दर्शन बंदन किए आज तक कोई परमात्मा नहीं बना, परंतु जिन देव की पूजा वंदना दर्शन करते करते भी कोई परमात्मा नहीं बना। भगवान महावीर समोसरण में उपस्थित थे। प्रथम गणधर गौतम स्वामी उनके समक्ष थे। वो देख रहे थे कि हमारे सामने ही कई भव्य जीव निर्ग्रंथ बने, और निर्ग्रंथ बन करके अरहंत यानी केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए, पर मैं अभी तक केवल मुनि मुद्रा को ही धारण किए हुए हूं। पूछा भगवान से कि भगवान बताइए, मैं निर्ग्रंथ मुनि मुद्रा को प्राप्त होकर के भी अभी तक अरहंत
पाया। भगवान महावीर ने कहा कि भो गौतम, तुम्हें अभी राग है। गौतम कहते हैं भगवान, हमें राग है? हमने तो परिवार का मोह तोड़ दिया, परिवार का राग छोड़ दिया, यहां तक कि अपने भ्राताओं का राग छोड़ दिया। मैं सब कुछ त्याग करके निर्ग्रंथ वीतरागी संत बना हूं, और फिर भी आप कहते हैं कि अभी तुम्हें राग है। भगवान महावीर ने कहा, भो गौतम, तुम्हें घर से राग नहीं है, परिवार से राग नहीं है, धन संपदा व्यापार से राग नहीं है, और तो और तुम्हें बाहर के कार्यों से भी राग नहीं है, परंतु अभी तुम्हें मुझ भगवान महावीर से राग है। और जब तक तुम्हें मुझसे राग रहेगा, तब तक तुम्हारी वह अरहंत दशा प्रकट नहीं हो सकती। आचार्य भगवान योगिंदु देव हमें यही तो समझा रहे हैं कि वीतरागी संत बनने के लिए केवल बाहर के ही राग नहीं छोड़े जाते, इस प्रशस्त राग को भी त्यागना होता है और अपने वीतराग निज स्वरूप में स्थित प्रभु चैतन्य भगवान, उनका दर्शन करना होता है। जो निज प्रभु की शरण को प्राप्त हो गया, जिसने निज दर्शन कर लिया, उससे अब जिन दर्शन के विकल्प की जरूरत नहीं है। श्रावक के लिए जिन दर्शन आवश्यक है और निज दर्शन की भावना करने योग्य है, निर्ग्रंथ वीतरागी संतों के लिए निज दर्शन आवश्यक है, और जिन दर्शन जब निज दर्शन में ना हो तो उस समय जिन दर्शन करके अपने गुणस्थान को, उनकी आराधना वंदना करके अपने गुणस्थान को संभाल कर रखना, कहीं अशुभ में मत चले जाना, शुभ में लगे रहना, पर शुभ में ही लगे रहना, ये निर्ग्रंथों का मार्ग नहीं है। निर्ग्रंथों का मार्ग तो शुद्ध आत्मा में लगने का है। यही कारण है कि आचार्य भगवान योगिंदु देव यहां समझा रहे हैं और कहते हैं, हे मूढ़, रे मूढ़। एक वीतरागी संत को मूढ़ कहना क्यों? इसलिए कि रे मूढ़, अभी भी तू देवालयों में भगवान को खोजता फिर रहा है। अब तो तेरी वह योग्यता है कि तू अपनी आत्मा में ही उस वीतरागी स्वरूप का दर्शन कर सकता था, पर अभी भी तेरा राग बाहर में ही है। अब विचार करना कि जिन धर्म में कैसे होते हैं वीतरागी संत, कि जहां उन्हें मंदिर और मंदिर में स्थित देव उनसे भी हटकर
निज चैतन्य देव के दर्शन की बात कही जाती हो बंधुओं, फिर बीतरागी संत अन्य घर परिवार द्वार व्यापार एवं अन्य बाह्य क्रियाएं उनमें राग कैसे कर सकते हैं, जब जिन्हें जिनदेव में राग करने से भी दूर किया जाता हो, फिर उन वो अन्य चीजों में राग कैसे कर सकते हैं। ध्यान रखना, ये बीत राग मुद्रा केवल और केवल निज आत्मदर्शन पूर्वक केवल प्राप्ति के लिए धारण की जाती है, अन्य कार्यों को धारण करने के लिए धारण नहीं की जाती है। अन्य कार्यों को करने के लिए गृहस्थ का मार्ग है, श्रावक का मार्ग है। यहां पर तो केवल शुद्ध बुद्ध ज्ञायक भगवान आत्मा की उपासना है, आराधना है। बंधुओं, आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हे मूढ़, देव किसी देवालय में विराजमान नहीं है। वह तो तब तक था जब तुझे अपने चैतन्य भगवान आत्मा की स्मृति नहीं थी, तब जब तक तुझे उसका ज्ञान नहीं था, परिचय नहीं था, तब तक यह बताया गया था कि भगवान कहाँ मिलेंगे, मंदिर में मिलेंगे। पर थोड़ा सा तनिक विचार तो करो, परमात्मा चैतन्य है या जड़ है? कैसा है परमात्मा? है चैतन्य है ना। और ये जिनालय चैतन्य है या जड़ तीर्थ है? ये ध्यान रखना, ये तो केवल स्मृति के लिए है कि जहां जाकर के हमें प्रभु पार्श की प्रतिमा को देख करके उन पार्श का स्मरण हो जाता है। जहां प्रभु नेमिनाथ को देख करके हमें प्रभु नेमिनाथ का स्मरण हो जाता है, जहां शांति बाबा को, शांतिनाथ भगवान को देख करके प्रभु शांतिनाथ का स्मरण हो जाता है, वहां जाकर के हमें उन प्रभु का स्मरण करना था जो चैतन्य प्रभु थे। पर हमने क्या किया? हमने कहा तुम ही हो तो सब कुछ। ध्यान रखना, आत्मा ही परमात्मा है। कौन? आत्मा ही परमात्मा है। पर हमें आत्मा तो दिखता नहीं, आत्मा का ज्ञान हमें करना नहीं, आत्मा से संबंधित कोई चर्चा हमें सुनना नहीं, आत्मा को जानने का हमें पुरुषार्थ करना नहीं। हमने तो केवल इतना सीख लिया है कि सुबह आओ, डिब्बी में द्रव्य लाओ, भगवान को चढ़ाओ, नमोस्तु करो, अपने घर जाओ। बहुत ज़्यादा है तो भगवान का अभिषेक करो, पूजा करो, इसमें हमारा कल्याण है। कल्याण तो है, अकल्याण नहीं है, यह तो कल्याण। पर परंपरा लंबी है। क्या है? परंपरा लंबी है। इसे परंपरा से मोक्ष मार्ग कहा गया है। परंपरा से यानी कोई भरोसा नहीं है कि कब होगा, बड़ी लंबी श्रृंखला है। ध्यान रखो, सच्ची बात तो ये है कि अभी तो सच्चे देव में भी सच्चा देवपना नहीं आता, सच्चे शास्त्र में सच्चा शास्त्रपना नहीं आता, सच्चे गुरु में सच्चा गुरुपना नहीं आता। अरे सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु को देख करके भी अभी तो अज्ञानियों को राग द्वेष का भाव आ जाता है। जब अभी इन्हें व्यवहार तीर्थ की भी आराधना करना नहीं आया, ये निश्चय तीर्थ को क्या प्राप्त होंगे? ध्यान रखना,
पारसनाथ में पूरे तीर्थंकर हैं। क्या? पारसनाथ में पूरे तीर्थंकर हैं। एक अनुयोग में सारे अनुयोग हैं और एक निर्ग्रंथ मुनि में 3 कम 9 करोड़ मुनिराज हैं। क्योंकि सबका स्वरूप एक सा। जो स्वरूप प्रभु पार्श का है वही स्वरूप प्रभु आदिनाथ का है। जो स्वरूप प्रभु आदिनाथ का है वही स्वरूप प्रभु शांतिनाथ का है। ना रत्ती भर ज्यादा और ना रत्ती भर कम। किसी में थोड़ा कम ज्यादा हो तो बताएं कि हाँ इनमें थोड़ा कम है, उनमें थोड़ा ज्यादा है। जिन वाणी का जैसा स्वरूप प्रकाशित किया गया है, जैसे गाय के 4 स्तन होते हैं, चारों स्तनों से एक जैसी दूध की धार स्रवित होती है, ऐसे ही जिनेंद्र देव की वाणी 4 अनुयोग रूप है। उन चारों अनुयोगों में एकमात्र मोक्ष मार्ग स्रवित होता है। निर्ग्रंथ बीतरागी संत जितने भी होते हैं, जैसा रत्नत्रय एक गुरु के पास होता है वैसे रत्नत्रयधारी सब गुरु होते हैं। ना कम ना ज्यादा। अन्य अगर कम ज्यादा होगा तो रत्नत्रय में तो कोई कम और ज्यादा वाली बात है नहीं। बंधो, व्यवहार तीर्थ पर ही जिन्हें श्रद्धा नहीं आई फिर निश्चय तीर्थ की श्रद्धा को क्या प्राप्त होंगे। अभी तो उन्हें व्यवहार तीर्थ की वंदना का भी फल प्राप्त नहीं हो रहा, तुम्हें निश्चय तीर्थ की वंदना का फल कैसे प्राप्त करेंगे। अहो वे जीव करुणा के पात्र हैं। ध्यान रखो, निर्ग्रंथ बीतरागी संतों के लिए आचार्य योगेंद्र देव संबोधित कर रहे हैं कि बाहर के कार्यों में मत उलझो, और तो और देवालय और जिनदेव में भी मत उलझो। जहां देवालय और जिनदेव में भी राग को उलझन कहा हो बंधुओ, वहां अन्य बाहर के कार्य तो केवल संसार के ही कारण हैं, वे निर्वाण के कारण नहीं हो सकते। ध्यान रखना। कहते हैं इसी तरह किसी पत्थर, लेप या चित्र में भी देव विराजमान नहीं। विचार करो, बंधुओं थोड़ा स्वाध्याय की जरूरत है, अन्यथा अज्ञान परंपराएं चलने लग जाती हैं। धर्म एक है, धर्म के वक्ता भी एक है,